गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबिन नीतू व्लॉग्स। तो आज जो है पता है सुबह सुबह मैंने ना पकौड़े बना लिए थे इनके लिए। चाय नाश्ता सब कुछ हो गया, लेकिन इनका पता है पोहे के बिना ना नाश्ता ही कंप्लीट नहीं होता। अभी मुझसे कह रहे हैं कि पोहे भी बना, तो इसलिए मैं इनके लिए डेली पोहे बना देती हूँ। लो आप पोहे खा लो, क्योंकि कितना भी कुछ भी बना लो, चाहे मैं कुछ भी बना लूँ, उपमा बना लूँ या फिर सेवैयाँ बना लूँ नमकीन वाली, इनको पोहे तो चाहिए ही चाहिए। और अगर मैं खाली पोहे बना लूँगी ना, उसके अलावा फिर इनको कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं पोहे बना लेती हूँ, खा लेंगे ये पोहे। इतने ज़्यादा इनको पसंद है। बादशाह मूवी आ रही है और इस चैनल पे ये बादशाह मूवी इतनी बार आ चुकी है, इतनी बार आ चुकी है कि एक एक सीन रट गया है कि इसके बाद में अभी ये सीन आएगा, इसके बाद में अभी ये सीन आएगा। तो चलिए यहाँ पे दोबारा से बन रही है चाय। वैसे सुबह हम 8 बजे नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे बन रही है चाय और मैं बनाऊँगी थोड़े से पोहे। मैंने ना गले में काला धागा बांध दिया है, क्योंकि गला खाली नहीं रखते ना, काफ़ी कमेंट आ रहे थे। और फिर घर में मुझसे कुछ चैन वैन पहनी नहीं जाती है, और घर में अगर गोल्ड की पहनो तो फिर ना वो घिसती है ऐसे, तो चमक भी चली जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं धागा डाल लेती हूँ। धागे से कुछ एलर्जी भी नहीं है, और कुछ ऐसा लगेगा ना थोड़ा बड़ा डाला है, अगर कुछ ऐसे लगेगा ना कि वो सब उतारो, तो उस समय इसको मैं गले में से निकाल लूँगी। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा बड़ा सा बनाया है। तो चलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ, पोहे बनाऊँगी। तो मैं इनको चाय और पोहे दे करके आ गई हूँ और यहाँ पर मैं खाने की तैयारी करने लग गई हूँ। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ, चटनी बना रही हूँ ये मैं। और अगर आप मुझसे हमेशा से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा कि इनकी ऑल टाइम फेवरेट है चटनी। खाने के साथ में अगर चटनी होना तो ये होता है कि अगर एक सब्जी भी बना रहे हैं तो दूसरी थाली में अगर चटनी रख दो तो थाली थोड़ी भरी भरी सी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 4, उसके अंदर मैंने मिर्ची ली है 4, और धनिया एक्चुअली था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2-4 पत्ती डाल दी हैं, और है ना लाल मिर्ची डाली है, और गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा हींग डाली है, और 2-4 दाने जीरे के डाले हैं, नमक डाला है, सफ़ेद काला नमक डाला है, और बस इतना ही डाला है। थोड़ी सी अदरक डाली और बस इसको पीस लूँगी तो बहुत अच्छी सी चटनी बन करके तैयार हो जाती है, चटपटी सी। तो जैसे कभी कोई सब्ज़ी बना रहे तो उसके अंदर ग्रेवी के लिए थोड़ा सा अगर आप डालना चाहें तो इसमें से ही आप 1-2 चम्मच डाल लीजिए। तो ऐसे मैं ना मतलब थोड़ी सी बना कर रखती हूँ फ्रिज के अंदर। लेकिन अभी हाल फ़िलहाल थोड़ा लॉकडाउन वगैरह चल रहा था ना, तो इतनी सब्जियाँ वगैरह आ भी नहीं रही हैं घर में। तब भी आज जो है कुछ सब्जियाँ आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो चटनी वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर बस अब मैं इस चटनी को है ना एक टिफ़िन के अंदर डाल करके और फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि जो चटनी होती है ना वो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है हम लोगों को। मतलब हमारा अलग ही, मतलब सबका एक अपना अपना वो होता है ना खाने का, कि किसी को किस तरह से पसंद होती है, किसको किस तरह से होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चटनी ना ये बना रही थी ना चटनी, तो ये मुझसे बोल रहे थे कि थोड़ी सी चटनी मुझे देकर जा। तो ये जो है चटनी खाएंगे बैठ करके, रूखी खा लेंगे, मतलब रोटी नहीं और कुछ भी नहीं है। बाकी की मैं जो है फ्रिज के अंदर रख दूँगी ढक्कन लगा करके। तो फ्रिज के अंदर मैं कोई भी सामान रखती हूँ ना तो ज़्यादातर उसको ढक कर ही रखती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे टिफ़िन होते हैं ना, इसके अंदर रखती हूँ मोस्टली। तो यहाँ पर बस मैंने रख दी है चटनी। चलो अब चटनी वटनी का काम तो हो गया, जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना उनको पहले कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने अरबी वगैरह छील ली है, अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी, मैं बताना भूल गई। तो मैं 2 तरह की अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी, एक सूखी बनाऊँगी, एक गीली बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पहले सूखी वाली बना रही हूँ। तेल डाला था, उसके बाद में मैंने राई नहीं सॉरी अजवाइन डाली है। जो अरबी होती है ना वो अजवाइन में ही बने तो अच्छी लगती है। फिर उसके बाद में मैंने ये अरबी डाली है लंबी लंबी काट करके, और उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और मैंने इसके अंदर ही लंबी लंबी हरी मिर्ची भी काट रखी थी, तो वो भी मैंने इसके साथ ही डाल दी। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक करके कुक होने दूँगी। तो जो ये लंबी लंबी होती है ना अरबी, तो हर्षित एक्चुअली बोल रहा था उसने कभी नहीं खाई, तो मैंने बोला कि मैं थोड़ी सी अरबी लंबी वाली भी, सूखी वाली जो अरबी होती है वो बना दूँगी। वैसे उसने खाई है लेकिन वो भूल गया है कि कैसी होती है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी है ना हर्षित के लायक है ना सूखी अरबी की सब्ज़ी बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं गोल गोल काट रही हूँ, क्योंकि ये सूखी अरबी बिल्कुल नहीं खाते हैं, और मैं तो खैर दोनों तरह की खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पहले अरबी कट करके और पहले मैंने सूखी वाली छोक दी थी। मैंने सोचा जब तक सूखी बनेगी इतनी देर में मैं और काट लूँगी, और फिर उसके बाद में है ना मैं गीली वाली भी बना लूँगी। तो मैं आज दोनों तरह की अरबी बना रही हूँ।
तो कल जो मेरा वीडियो गया था पेरेंट्स टिप वाला, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली है ना, बच्चे जो होते हैं वो सच में ही हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। और आपने देखा भी होगा कि हर्षित है, वंशु है, कितनी शैतानी करते रहते हैं। मैं कभी भी उनको कुछ भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बच्चे है ना शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम बड़े करेंगे क्या। और हम बड़े भी कर लेते हैं तो फिर बच्चों की तो बात ही क्या है। और अगर शैतानी नहीं करी तो फिर बचपना ही क्या हुआ, बड़े होकर यही चीज़ें तो हैं जो वो याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी अरबी की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है ऑलमोस्ट, और कितनी मसालेदार और कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही। और यहाँ पर बस मैंने फाइनली इसके अंदर डाला है गरम मसाला और खटाई पाउडर, मतलब अमचूर पाउडर होता है ना वो। तो बस ये सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई, इसे यहाँ से हटा लूँगी और जो गीली वाली अरबी की सब्ज़ी है वो मैं बना लूँगी। एक बार आप इसको देख लीजिए, कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा लगता है गरम गरम बस खा लो अभी। मेरी इस दोनों तरह की सब्ज़ी बन गई है। यहाँ पर मेरी जो सूखी अरबी की सब्ज़ी थी वो मैंने बना ली है, और यहाँ पर मेरी जो मैंने तरी वाली सब्ज़ी बनाई है, गीली सब्ज़ी, वो भी तैयार हो गई है। और जो चटनी है वो मैंने फ्रिज के अंदर रख रखी है। दूध अभी ठंडा हो रहा है, जब ठंडा हो जाएगा जब फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है। तो ये भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो मैंने इनकी बस ना प्लेट लगाई है। और आज मैंने बनाई थी गीली अरबी की सब्ज़ी और सूखी अरबी की सब्ज़ी दोनों रख दी है, साथ में मैंने खीरा रख दिया है। दाल का पालक इनका फेवरेट है, तो मैंने ये भी इनको रख दिया है थाली में। और मैंने रोटियां जो है मैं हमेशा गर्म ही खिलाती हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि सेक करके रख दी, क्योंकि सेक करके रख दो ना तो रोटियाँ थोड़ी है ना लीजर सी हो जाती हैं, मतलब ऐसी नरम नरम सी अजीब सी हो जाती हैं, तो इनको नहीं पसंद आती है। इनको गरम गरम उतरती हुई अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर इनको थाली दे दी। और ये मुझसे कह रहे थे कि तूने चटनी भी तो बनाई थी, तो मैं अब जो है चटनी लेने जा रही हूँ। एक्चुअली चटनी को मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था ना, तो मैं देना ही भूल गई। मैं बोली जब तक है ना इनको खाना नहीं खिला देती ना, इतने मैं फ्रिज में कोई सामान नहीं रखती। इनको खिलाने के बाद में फिर छोटे बर्तनों में करके और फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो मैं देना भूल गई थी और फिर इन्होंने मुझसे याद दिलाई, तो फिर मैं दे करके आई इनको चटनी, क्योंकि इनका तो चटनी के बिना खाना ही पूरा नहीं होता। आज है नेक्स्ट डे, और मैं कल इस वीडियो को एंड नहीं करी थी, लेकिन मैं आज इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ। और साथ ही आप लोगों के साथ में कुछ बात भी करने वाली हूँ। एक्चुअली इंसान जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव इंसान, एक होता है नेगेटिव इंसान। तो जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, जो जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, अब एटीट्यूड को आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि घमंड नहीं। एटीट्यूड मतलब कि आपका व्यवहार, बिहेवियर, आपकी थिंकिंग, आपकी जो सोच है वो। अगर आप जो है पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, अगर आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव है, तो आप है ना कितनी भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप उन प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्यूशन को ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव इंसान हैं तो आपके सामने सॉल्यूशंस भी रख दिए जाएंगे ना, तब भी आप उन सॉल्यूशंस के अंदर भी प्रॉब्लम्स को ढूंढ लेंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी लाइफ जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रखिए। अब आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं आप कैसे जानेंगे? देखिए, आप दो इंसान खड़े कर लीजिए और एक गिलास पानी ले लीजिए, आधा गिलास सॉरी, और उस इंसान से किसी से पूछिए कि आप जो है देख करके बताइए कि इस गिलास को देख करके आपको क्या दिख रहा है। तो जो पॉजिटिव लोग इंसान होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा, वो ये देखेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। लेकिन जो नेगेटिव थॉट वाला होगा वो ये देखेगा कि आधा गिलास जो है वो खाली है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंसानों के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। अगर एक गुलाब का पौधा अगर पॉजिटिव इंसान देखेगा तो बोलेगा वाह, कांटों के बीच में गुलाब उगा हुआ है। और नेगेटिव इंसान है जो वो क्या सोचेगा कि हे भगवान, बेचारा गुलाब कांटों के बीच में फंस गया है। तो इंसान दो हैं, बस चीज़ क्या है, थिंकिंग की, थॉट्स की। ये अंतर होता है पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान के अंदर। जो ये डिफरेंट होता है बहुत पावरफुल होता है। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि आपको अगर आपके सितारे बदलने हैं या आपके आसपास के नज़ारे बदलने हैं ना आपको, तो अगर आपको आपके सितारे बदलने हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपके सितारे अपने आप बदल जाएंगे। अगर आप अपना नज़रिया बदल देंगे देखने का तो आपके नज़ारे बदल जाएंगे। अगर आपको किनारे तक पहुंचना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कश्ती को चेंज कीजिए, आप अपनी कश्ती की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको
आप इस डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में चले गए हैं, आपको इधर जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरी गाड़ी खरीदेंगे, उसमें बैठेंगे और फिर जाएंगे। आप इसी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करके भी जा सकते हैं। तो ये अंतर होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान के बीच के अंदर। देखिए, जो इंसान ज़िंदगी में हार चुका है उससे आप उसका जो एक्सपीरियंस है उसे लीजिए, जो जीत चुका है उससे उसका एक्सपीरियंस लीजिए, लेकिन यूज़ अपना ही दिमाग कीजिए। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक प्लान हम कुछ भी बनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी प्लान बनाते हैं, जैसे मैंने समझिए कि मैंने कुछ प्लान बनाया और वो फेल हो गया, तो मतलब मेरा प्लान फेल हो गया, मतलब किसी का तो पास हुआ है प्लान, तो मेरे अलावा कौन बना रहा होगा मेरे लिए प्लान? मेरे भगवान। यानी कि मेरा प्लान फेल हुआ है, मेरे भगवान का प्लान पास हुआ है। इसका मतलब कि जो मैं प्लान करी थी अपने फ्यूचर को लेकर कि वो उससे भी ज़्यादा बेटर सोच के बैठे हैं, उस प्लान पे काम कर रहे हैं। तो हमें तो खुश होना चाहिए, बल्कि फेल होने पे ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए कि अरे चल छोड़, अब मेरी जिम्मेदारी तो ख़त्म, भगवान जी की जिम्मेदारी स्टार्ट हो गई है, अब उनको करना है, उनका प्लान उनको करना है एग्जीक्यूट। तो ये चीज़ें जो होती है ना, थोड़ा सा थिंकिंग को चेंज करना है। आप सोच को बदलेंगे तो आपके जो सितारे हैं वो खुद ब खुद चेंज होने लग जाएंगे। आप अगर अपना नज़रिया चेंज करने लग जाएंगे, चीज़ों को देखने की जो आपका नज़रिया है उससे चेंज करेंगे, तो आपके जो आसपास के नज़ारे हैं वो चेंज होने लग जाएंगे। अगर लाइफ में आपने कभी भी असफलता हासिल की है और आप बैठ चुके हैं, तो देखिए, आप फेल होने के बाद में बैठिए मत, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था ना, जब आप शून्य से स्टार्ट किए थे, लेकिन इस बार जब आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप जो है शून्य से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, और उस अनुभव के साथ में आप अब स्टार्ट करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि आपको सफलता मिलना बहुत ज़्यादा जो है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए, इन्हीं विचारों के साथ में, इन्हीं थॉट्स के साथ में, और आपको आज यही कहते हुए कि आप अपना एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे लाइफ में। तो यही सारी थिंकिंग के साथ में अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।